हेलो बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोडायनामिक्स। इसका मतलब है कि वाटर का फ्लो होगा, फ्लो ऑफ वाटर। तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें होता है मास कंजर्व। मास कंजर्व का मतलब है कि जितना आउटलेट मास होगा उतना ही इनलेट भी मास होगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया V1 फिर A1, यहाँ पर हो गया V2 फिर A2। स्पीड है V1 V2 स्पीड है इस तरह से। तो इसमें होता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 और V2। मास का फ्लो होता है, माने कंजर्व होता है मास इसमें। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि A और V इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होगा। जिसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा, फ्लो कम होगा। प्रैक्टिकली ऐसा पाइप में देखा गया है। बर्नौली थ्योरम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ट है। इसमें क्या लिखते हैं, 1/2 रो वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। पी प्रेशर एनर्जी कहलाता है। और ये हो गया कांस्टेंट। जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी और H1 प्लस P1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी और H2 प्लस P2। और ये हो गया आपका कांस्टेंट। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी जो भी है यहाँ पर, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो 1/2 रो भी स्पीड का स्क्वायर ऐसे हो जाता है, मास बटे वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में लिखते हैं रो जी और एच। और प्रेशर एनर्जी में सिंपली पी लिखते हैं, पी, ये प्रेशर एनर्जी ही है। पी फॉर प्रेशर एनर्जी। फॉर हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल में अगर रखेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें लगाएंगे, एक तो A1 V1 A2 V2, ओके, और H1 इज इक्वल टू H2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। इस तरह से आएगा वैल्यूज। तो फाइनली अगर V1 आपको कैलकुलेट करना है V1, तो क्या होगा, आपको A2 होगा, A2 रूट अंडर 2G और H डिवाइडेड बटे A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब आता है एक रेट फ्लो। रेट फ्लो का मतलब हो गया यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो। रेट फ्लो का मतलब हो गया वॉल्यूम
फ्लो, रेट फ्लो ऑफ द वाटर या वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर A1 V1 ऐसे लिखते हैं। ओके, तो A1 तो है यहाँ पर A1, और यहाँ से V1 को उठा लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा क्या A2 और लिखिएगा रो 2GH डिवाइडेड बटे A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, ए भी को ही वॉल्यूम फ्लो बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, अगर वॉल्यूम फ्लो इज इक्वल टू ए इंटू वी फॉर स्पीड, यही है वॉल्यूम फ्लो। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स की बात अगर करें तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2GH है। अगर इस तरह का एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर एक होल करते हैं बारीकी से, तो यहाँ पे पानी से निकलता है V से, और पूरा इसका जो हाइट है लिक्विड लेवल का हाइट h है। तो यहाँ पर V जो होगा वो रूट अंडर 2GH होता है। जैसे कि h हाइट से किसी पार्टिकल को अगर गिराते हैं, सेम उसी तरह के यहाँ भी है। ओके, हॉरिजेंटल रेंज तो याद रखेंगे, जो रेंज लिखते हैं हॉरिजेंटल वो लिखते हैं 2 रूट अंडर स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इस तरह से लिखते हैं। और इस तरह का कंटेनर रहेगा, ऐसे कंटेनर, और यहाँ पर कंटेनर में होल कर देंगे तो स्पीड भी ऐसे होगा, इस तरह से गिरेगा, जिसको हम लोग रेंज बोल रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से पानी पूरा इस तरह से, ऐसे पानी कंटेनर में भरा हुआ है। क्लियर है बच्चों? इस पूरे जो भरे हुए कंटेनर है, पानी का लेवल वो कैपिटल H है, और यहाँ से ये जो है वो स्मॉल h है। तो ये वाला जो हाइट होगा वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो v होगा वो रूट अंडर कितना होगा 2GH होगा, h हाइट से गिर रहा है तो ये रेंज होगा। तो रेंज जो होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम रेंज कैपिटल H के बराबर होगा। कहाँ पर होल करने पर मैक्सिमम रेंज होगा, तो होल जो आप कर रहे हैं ना, होल जो होल ये किए हुए हैं, वो होल क्या करिए H/2 होना चाहिए, होल एट H/2 फ्रॉम बेस, मतलब कि मिड पॉइंट पे होना चाहिए। तो रेंज क्या होगा मैक्सिमम। क्लियर है बच्चों? को डाउट? तो ये था हाइड्रोडायनामिक्स का फार्मूला। अब हम लोग जो फार्मूला लिखेंगे वो सरफेस टेंशन का लिखेंगे।